हेलो। कैसे हैं सब लोग। तो वेक्टर स्पेस के बारे में जानने के बाद अब सीरीज़ की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। जैसा कि हम सीरीज़ की स्टार्ट से बात करते आ रहे हैं कि मैट्रिक्स एक एक्शन है हमारे वेक्टर स्पेस को ट्रांसफॉर्म करने का। तो ये ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है फॉर्म को बदलना। फॉर्म मतलब रूप, कोई चीज़ कैसी दिखती है उसको बदलना। मैथ्स के टर्म्स में बात करें तो किसी भी तरह का बदलाव एक फंक्शन से आता है। तो मैथमेटिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन को एक फंक्शन की तरह समझ सकते हैं। किसी भी फंक्शन का इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इनपुट हमारे केस में हुआ स्पेस की ओरिजिनल फॉर्म और आउटपुट हुआ स्पेस की बदली हुई फॉर्म। अब हमारी डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। हमारी मैट्रिक्स स्पेस को ट्रांसफॉर्म नहीं करती बल्कि लीनियरली ट्रांसफॉर्म करती है। लीनियर ट्रांसफॉर्म एक स्पेशल तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम जब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी फॉर्म बदलती है। खींचने से स्प्रिंग के कण जहां थे वहां से हटकर कहीं और चले जाते हैं। हमारे स्पेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से आता है। जब हम हमारे स्पेस के पॉइंट्स को उनकी ओरिजिनल जगह से हटाकर कहीं और रखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे भी हो सकते हैं और कभी-कभी तो बहुत खूबसूरत शेप्स लेते हैं। इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक खास ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं। पहली कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई भी लाइन में कर्व नहीं आना चाहिए, मतलब लाइन जो सीधी है वो सीधी ही रहे। और दूसरी कि ओरिजिन जहाँ है वो वहीं रहना चाहिए। इन कंडीशंस के साथ अगर ट्रांसफॉर्म करें तो उसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में पूरे स्पेस में कोई भी पॉइंट कहाँ जाएगा ये हम पता कर सकते हैं हमारे बेसिस आई हैट और जे हैट कहाँ जाएंगे उससे। एक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें अगर हम ओरिजिनल स्पेस को बैकग्राउंड में रखते हैं हमारे रेफरेंस के लिए, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा आई हैट गया 1, -1 पर और जे हैट गया 1, 2 पर। हमारा वेक्टर v जिसको हम एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट लिखते हैं वो ट्रांसफॉर्म होके भी इसकी डेफिनेशन वही रहेगी। बस बेसिस अब आई हैट और जे हैट ना होके बदले हुए आई हैट और जे हैट हो जाएंगे। कितना कूल है कि हम स्पेस के सारे इन्फिनिट पॉइंट्स कहाँ जाएंगे ये सिर्फ इन 4 नंबर से बता सकते हैं। अगर हम यहाँ हमारे ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट और जे हैट की वैल्यूज़ रखकर सॉल्व करें तो हमें एग्जैक्टली मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। यानी हम हमारे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में आई हैट और जे हैट के ट्रांसफॉर्मेशंस को जोड़कर एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और इसी मैट्रिक्स से पता चलता है कि स्पेस में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कोई भी मैट्रिक्स ए बी सी डी का मतलब इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि आई हैट जाएगा ए सी पर और जे हैट जाएगा बी डी पर। अब जरा सोचिए कि क्या हमें कोई रोक रहा है एक के बाद एक अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से। मैथ्स में कोई बंदिश नहीं है आइडियाज़ को एक्सटेंड करने में। हम स्पेस को एक बार ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो सकता है। फिर इस स्पेस को दोबारा ट्रांसफॉर्म करें तो उसको किसी दूसरी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इन दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस को हम एक इकट्ठा
तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन से भी समझ सकते हैं, जो अगर हम हमारे ओरिजिनल स्पेस पर लगाते तो फाइनल शेप वही आता। इसी ओवरऑल इफेक्ट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन दो अलग अलग मैट्रिक्स से आए ट्रांसफॉर्मेशन के ओवरऑल चेंज को हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मिलने वाली मैट्रिक्स से समझ सकते हैं। ये ध्यान रहे कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन राइट से लेफ्ट लगाएंगे एक के बाद एक, यानी पहले जो राइट में मैट्रिक्स है उससे ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद लेफ्ट में जो मैट्रिक्स है उससे, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें मैट्रिक्स की खुद की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। हमने देखा था कि मैट्रिक्स हमारा ये बताता है कि आई हैट और जे हैट कहाँ गया, जो कि हम बैकग्राउंड में ग्रे ग्राफ में देख सकते हैं। आप देखिएगा, मैंने इसलिए जानबूझकर ग्रे ग्राफ छोड़ा है बैकग्राउंड में, जो कि हमारा ओरिजिनल स्पेस है। तो पहले मैट्रिक्स से हमें मिला कि ओरिजिनल स्पेस के आई हैट और जे हैट कहाँ गए और उसके कारण हमारा कोई भी वेक्टर कहाँ गया। अब दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ हो जाएगा, तो इसको हम पिंक कलर में बैकग्राउंड में ले लेते हैं और इससे हमें मिला कि वो बदले हुए आई हैट और जे हैट फिर से कहाँ गए और उसके कारण हमारा बदला हुआ वेक्टर, यानी कि जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है, वो कहाँ गया। इस वीडियो के बाद मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम लें और सोचें कि क्यों m1 और m2 को मल्टीप्लाई करना m2 और m1 को मल्टीप्लाई करने के बराबर नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप मल्टीप्लाई करके आंसर ना निकालें, बल्कि अपने दिमाग में इमेजिन करें स्पेस के ट्रांसफॉर्मेशंस को और उस डायरेक्शन में सोचें। आप इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह समझकर सोचें। जैसे m1 को ले लो रोटेशन, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो आई हैट को 0, -1 पर लेके जाए और जे हैट को 1, 0 पर लेकर जाए। और m2 एक ऐसा मैट्रिक्स ले लो जो आई हैट को 1, 2 पर लेके जाए और जे हैट में कोई भी चेंज ना करे, यानी कि वो 0, 1 पर ही रहेगा।